हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं शिमला पहुंच गई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे ही शिमला वाला मौसम जो है वो हो रखा है। और जेठ के महीने में, मतलब अभी 1-2 दिन के बाद जेठ का महीना जो है वो लग जाएगा। और इस महीने में और इस तरह का मतलब बारिश जो हुई ना कल, वो बारिश और सुबह सुबह जैसे दिसंबर में जो वो ठंड पड़ती है ना, सुबह सुबह धुंध होती है, तो वो वाली ठंड मैंने अपनी लाइफ में पहली बार जो है वो देखी है कि मई के महीने में और धुंध पड़ना और बारिश होना। इसमें तो बहुत ही तपती गर्मी होती है इस महीने में, और लोग बिना एसी के तो बिल्कुल नहीं रह पाते, पंखे तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आजकल जो है इस बारिश और ये मौसम ऐसा है, ठंडी हवाएं ऐसी चल रही है, लोगों को पंखे तक बंद करने जो है वो पड़ रहे हैं। तो ये जो है समझ नहीं आ रहा अच्छी चीज़ है या बुरी है, क्या है मुझे तो नहीं पता। लेकिन लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि इस तरह का मौसम अभी मई के महीने में। और फरवरी महीने में तो मतलब दिन में इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ती थी, मार्च में भी ऐसा है, और फिर आगे अप्रैल में जाके ऐसी हवाएं भी चली हैं, थोड़ा बहुत बारिश वारिश भी हुई है, जाके ऐसा ही जो है वो चल रहा है। पता नहीं क्या चीज़ सही चल रही क्या नहीं, मौसम के अनुसार प्राकृतिक रूप से चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। तो जी जो है कल हम लोग गए थे शादी में, जैसे आप लोगों को पता है। तो रात को लेट आए थे, और लेट आने के बाद फिर करीबन 11 बज गए थे। फिर मैंने जो है 2-4 बर्तन थे, ये मैंने धोए नहीं। हम लोग जो है ऐसे ही सो गए थे, बच्चों को क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा नींद जो है वो आई हुई थी, अगले दिन स्कूल भी जाना था। और यहाँ पर जो है फिर मैंने सुबह सुबह वरुण को उठाया तो वो उठते ही रोने लग गया कि मेरी नींद पूरी हुई नहीं है। तो फिर वो वापस जो है वो सो गया। उसके पापा ने कहा कोई नहीं, आज जो है वो छुट्टी कर लो। और पहली बार ऐसा हुआ है कि वरुण ने मतलब बहुत खुश होकर छुट्टी की, अदरवाइज वरुण स्कूल की छुट्टी कभी भी करके जो है वो खुश नहीं होता है। तो वो वापस हो गया। फिर मैं चली गई सब्जियां लेने के लिए। सुबह सुबह मैं कुछ सब्जियां लेकर आई, क्योंकि सुबह सुबह ताज़ी सब्जियां जो है वो मिलती हैं। और फिर जो है हिमांक अपने आप ही सोकर उठ गया था, और हिमांक जो है वो स्कूल गया था। और हिमांक जो है हमेशा स्कूल के लिए बोलता है कि मुझे नहीं जाना, और वरुण ये बोलता है मुझे जाना है। लेकिन आज जो है वो एकदम उल्टा हो रखा था, मतलब वरुण गया नहीं और हिमांक जो है वो चला गया था। तो यहाँ पर मैं घिया की सब्ज़ी बना रही हूँ, और तड़का रेडी हो गया था, और घिया भी मैंने कट कर ली थी। और कट करके थोड़ा सा अब मैं इसमें अंदर जो है वो पानी ऐड कर दिया है। अब 3 सीटियाँ जो इसमें मैं लगवा दूंगी। इसी बीच जब तड़का रेडी हो रहा था ना सिम गैस पे, तो मैंने आटा लगाकर जो है वो छोड़ दिया था। अब आटे को भी इकट्ठा करके रोटियां सेक दूंगी फटाफट से जल्दी से। और इस वक्त जो है दोनों वरुण तो सो ही रहा था, हिमांक चला गया था, हिमांक के पापा भी ड्यूटी चले गए थे, और मैं लग गई थी अपने काम में। आप लोग पूछते हो कि दी अपना स्किन केयर जो वो शेयर करें, आप किस तरह टाइम निकालते हो। अभी आप देखना मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, तो ऐसा ही जो है वो टाइम निकालना पड़ता है भाई। ऐसे स्पेशल टाइम बहुत कम जो है वो मिलता है, और ऐसे में स्पेशल टाइम ना मिले और हम अपना केयर ना कर पाएँ तो फिर ये चीज़ें भी गलत होती हैं। काम चलता रहेगा चेहरे पे, जैसे मैंने अभी फेस मास्क जो है वो लगाया हुआ है, काम चलता रहेगा, और फेस मास्क जो है वो सूख जाएगा, उसके बाद धो लूँगी, तो दोनों काम जो है वो हो गए हैं। तो मैं इसी तरह अपना जो है स्किन केयर जो वो कर लेती हूँ। अभी मैं कुछ फेस पैक जो आपने देख रहे हो मेरे चेहरे पे, मैं कुछ नए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके देख रही हूँ। मुझे अच्छा लगा तो आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी ज़रूर शेयर करूँगी। अमेज़ोन से जो है वो मैंने मंगाए हैं। और यहाँ पर मेरा फेस में जो है फेस मास्क जो सूख गया था 7-8-10 मिनट में, और उसके बाद जो है फिर मैं लग गई थी अपना पोछा वोछा लगाने में। और पोछा लगा के फिर मुझे एक बार बाहर जाना शिला बाईपास की तरफ, तो मैं उसकी तरफ भी जाऊंगी। और फिर आते टाइम जो है आज मुझे अपना मेकओवर का वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि मेरे बाल जो है ना गर्मी, एक तो मुझे ना अजीब से जो है ना, पहले क्या होता था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। मेरे जो है चोटी कमेंट भी आया था दी आप है ना पोनी टेल बनाया करो, तो जी मैं पहले चोटी भी बनाती थी, इतने लंबे बाल थे मेरे बहुत ज़्यादा। लेकिन बच्चों की टेक केयर के चक्कर में मैं अपने बालों की टेक केयर नहीं कर पाई। अभी तो बाल इतने लंबे नहीं है मेरे, जितने आप देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे बहुत ज़्यादा लंबे बाल होते थे। फिर उसके चक्कर में मुझे कटवाने पड़े, और अब मेरी इच्छा नहीं होती है बड़े करने की। अभी थोड़ी बहुत मेरी इच्छा हुई है कि मैं बालों को थोड़ा सा जो है वो बढ़ाऊँ, लेकिन बार बार जो काम करते हैं तो पसीना आ जाता है। तो मैंने दीदी को कहा, मैं कहा दीदी लेंथ इतनी ही रखना, और बाल मेरा ना सर बहुत भारी भारी सा लग रहा है बालों की वजह से, तो आप ना थोड़ा सा जो है लेंथ उतनी ही रखना, और कटिंग स्टेप ज़्यादा डाल देना, ताकि जो है वो मेरा सर जो है वो हल्का हल्का सा महसूस हो। और दीदी जो है हमेशा बहुत अच्छी जो है वो कटिंग करती हैं।
इनका पार्लर जो हमारी कॉलोनी में ही है। तो कहने को आप इस पार्लर में जाओगे ना, बहुत छोटा सा आपको वो दिखाई देगा, लेकिन काम दीदी बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो करती हैं। तो मैं जब से मैं यहाँ पे अपने घर में शिफ्ट हुई हूँ, मैं पिछले 2 साल से ना दीदी के पास ही जो है वो अपना सारा जो है वो मैं करवाती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए कटिंग वगैरह मेरी हो गई थी शुरू, क्योंकि मैं इधर शिला बाईपास पे काम था ना, तो फिर मेरे को ये था अभी रोकना है तो रोक ही दो एक्टिवा, अदरवाइज़ फिर जो है पता नहीं कितने दिन के ऊपर मेरी कटिंग जो है वो चली जाएगी। तो फिर यहाँ पे जो है मेरी जो है मैं दीदी जो है ना वो कह रही थी, मैं कहा नहीं नहीं इतने लंबे मत काटो, बिल्कुल हल्के हल्के ही से काटे थे, लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा था नहीं लेंथ मुझे ना उतनी ही चाहिए, जो नीचे से हल्के थोड़े बहुत बाल जो ट्रिम करने होते हैं ना, हल्के फुल्के रफ जो बाल निकाले होते हैं वो जो है वो दीदी ने निकाले हैं। और फाइनल लुक जो है अभी मैं आपके साथ जो वो शेयर करने वाली हूँ। अभी मेरा कटिंग वटिंग अच्छे से स्टफ डाल के दीदी ने कर दिया और बहुत अच्छी कटिंग जो है वो हो गई है। ऐसा नहीं है कि बड़े पार्लर्स में जाके ही आप एक अच्छी कटिंग ले सकते हैं, आप एक अच्छी सर्विस ले सकते हैं, जी नहीं, कभी है छोटे पार्लर में भी जाके देखिए और बहुत अच्छी सर्विस जो है वो दीदी देती हैं। ये देखिए कितना जो है अच्छी से स्टेप जो है वो दीदी ने डाला हुआ है। और पहले वाले बालों में मैंने करीबन 1 साल पहले जो कटिंग कराई थी ना, उसकी स्टेप जो है वो अलग से दिखाई देती हैं। और आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि दीदी आप जो है कटिंग कहाँ से कराते हो, बहुत अच्छी स्टेप जो है वो डाली हुई है। तो ये दीदी जो है वो मेरी जो है वो कटिंग वटिंग करती हैं। अभी जो है मैं सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि ना मेरे को वो लेना था, ये क्लिप 2 क्लिप ना आगे पीछे हो गई हैं। पहले मैं पार्क लेकर गई थी बच्चों को आते टाइम, फिर मैंने नारियल पानी जो है वो लिया था। और क्योंकि सुबह सब्ज़ी लेकर गई थी तो भैया के पास सुबह खुले पैसे नहीं थे, तो मेरे कुछ पैसे रह गए थे, तो मैंने सोचा कि नारियल पानी जो है वो ले लेती हूँ। तो पहले बच्चों को यहाँ पार्क लेकर आई थी, उसके बाद जो है वो हमने नारियल पानी जो है लेकर गई थी मैं, क्योंकि हिमांग को ना नारियल पानी लेना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और बीच में एक दिन ना पार्क का गैप हो गया था क्योंकि बारिश हो रही थी, और बारिश की वजह से जो है पहले दिन बारिश हुई थी ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचकड़ था। उसे 1-2 दिन पहले भी हल्की फुल्की बारिश हुई थी, तो यहाँ पे ना मिट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा बुरा हाल जो है वो हो गया था, तो बस इसीलिए। और अभी जो है मैंने दूध चढ़ा दिया है गैस पर, घर आ गई हूँ मैं वापस। और मैं ये दूध को फाड़ूंगी थोड़ा सा विनेगर डाल के, और विनेगर डाल के मैंने बहुत बार सुना था कि नींबू डाल के या लस्सी डाल के आप दूध को फाड़ सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, लेकिन मैंने विनेगर का सुना हुआ था। पहली बार मैंने विनेगर से फाड़ के देखा और डालते ही तुरंत जो है वो दूध फट गया था अच्छे से, बहुत अच्छे से जो है पनीर जिसका निकला है। मैं उसकी क्या रेसिपी शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को मैं दिखा दूंगी। उससे पहले ये ग्रोसरी का सामान लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रोसरी जो है वो मंगवाई, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और आज के दिन जो है हिमांग की छुट्टी थी, तो और छुट्टी थी तो ये घर पे ही था, और वरुण की छुट्टी नहीं थी उसके, क्योंकि पार्क से आने के बाद फिर मैंने कोई ख़ास वीडियो मैंने शेयर नहीं किया था। बच्चों को पढ़ाने में जो है वो मैं लग गई थी, क्योंकि वरुण की ट्यूशन टीचर जो है वो गई हुई है, और वरुण का क्या है अभी FA1 के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसीलिए 1-2 दिन में उसकी टीचर आ जाएगी, फिर मुझे किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं रहने वाली है। और ये ग्रोसरी का क्या होता है, आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे दी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग का अपना सो वो शेयर करिए। तो मंथली ग्रोसरी का ये रहता है कि ये जो मैंने मंगवाया ये मंथली नहीं है, ये चावल करीबन 2-2.5 महीने मेरे 2 महीने आराम से चल जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि दोपहर को एक दिन दाल चावल बनता है, एक दिन जो है राजमा चावल बनता है, छोले चावल बनता है, एक दिन नमकीन चावल बनता है, एक दिन दलिया बनता है, एक दिन खिचड़ी बनती है, एक दिन मैगी बनती है, तो 7 दिन में अलग अलग चीज़ें जो बटी हुई हैं। तो ऐसे ही जो हमारे करीबन 2 महीने उसमें निकल जाएंगे, क्योंकि दोपहर को मैं होती हूँ, बच्चे होते हैं, तो आधा गिलास ही चावल जो वो भिगोती हूँ और उसमें हमारा काम जो है वो चल जाता है। ये 5 किलो चीनी है, चीनी हमारे यहाँ क्योंकि अभी गर्मी होगी तो किसी के घर में चीनी जो है वो एक्स्ट्रा इस टाइम पे लगती है। और ये थोड़ा बहुत जूस वगैरह 1-2 छोटी मोटी चीज़ें जो मंगाई हुई हैं जो ख़त्म हो गई थी। अच्छा, मैंने ना सुबह कम्युनिटी में कल बोला तो मैंने कल था कि कम्युनिटी में पोस्ट डालूंगी, लेकिन कल नहीं डाल पाई, कल मैं कहीं बिजी थी, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। मैंने कम्युनिटी में आज सुबह मैंने एक पोस्ट डाली है। आप लोग मेरी लाइफ से रिलेटेड बहुत कुछ जानना चाहते हैं, नए सब्सक्राइबर जुड़े वो भी जानना चाहते हैं मेरे बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में, और आप अपने बारे में भी अपना दुख सुख जो वो शेयर करना चाहते हैं, दीदी इस चीज़ का सोल्यूशन बता दो, हम क्या करें कैसे करें, तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पर जो कम्युनिटी पोस्ट के नीचे जो है अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं सोच रही हूँ एक सीरीज शेयर मतलब मैं स्टार्ट करूँ आप लोगों के लिए, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस का जो है वो मैं आंसर करूँ। वीक में कम से कम एक वीडियो जो है आप लोगों के साथ आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो जो है प्रॉपर
अपना जो एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेकर वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो जो कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी क्वेश्चन मुझसे रिलेटेड या मेरे हस्बैंड से रिलेटेड या अपने से रिलेटेड जो है वो शेयर करना चाहता है तो वो जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ सकता है। और मैं क्या करती हूँ, जैसे ये जो दाल वगैरह है, कोई भी डिब्बा अगर खाली हो गया और मुझे भरना है तो जब मैं ग्रोसरी का सामान सेट करती हूँ ना उसी टाइम फिल करके मैं छोड़ देती हूँ। बार बार इस काम को हाथ नहीं लगाती, क्योंकि एक काम को बार बार हाथ लगाते हो ना तो काम में बरकत होती है और समय भी बहुत ज़्यादा टाइम जो है उसमें ख़राब होता है। तो साथ साथ में जो डिब्बे मैंने फिल करने थे वो भी मैंने फिल कर दिए हैं और साथ साथ में अपना सारा ग्रोसरी का सामान जो है वो लगा दिया है। तो अपना ये काम भी हो गया ख़त्म। और उसके बाद जो है आराम से अभी मैं जो है हिमांग को भी नहलाऊंगी और फिर बाद में मैं भी नहाऊंगी, क्योंकि सुबह से ही जो है वो कामों में लगी हुई मैं, थोड़ा सा टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बस नमक भी खाली कर दिया है। और इसी तरह साथ साथ में सामान डिब्बों में भरने से ये रहता है, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा सामान ख़त्म हो गया, कौन सा रहता है, हमें कौन सा जो है वो मंगवाना है। तो ये है। और हिमांग को जूस पीना है तो उसके लिए जूस डाल दिया है। अभी व्लॉग का एंड करूँगी मैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, रिक्वेस्ट है आप सबसे, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।